भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो लेक्चर को देखने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर पर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुंतखब अंग्रेजी लुगात का 87th डे पढ़ने वाले हैं। ये सबक आपकी जिंदगी में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अंग्रेजी जबान के मुहावरात को पढ़ने वाले हैं। और आपको बखूबी मालूम है कि मुहावरा जुबान के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह हमारे जिस्म के लिए हमारा ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जुबान के लिए मुहावरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या है मुहावरा, क्या है इडियम, जो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, इसकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। मैंने लिखा है इडियम यानी मुहावरा किसी भी जुबान में एक ऐसी इस्तिलाह है जो आमतौर पर दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, जिसका असली माना उसमें मुराद नहीं होता है। ये बात ध्यान नशीं रखें कि कभी भी जो मुहावरात हैं उसका आप लुग़वी तर्जमा नहीं करेंगे। इस चैप्टर के बाद आने वाले लगभग 3 चैप्टर मजीद होंगे। उन तमाम चैप्टरों में भी मैंने मुहावरात को जिक्र किया है। चैप्टर नंबर 87, 88, 89 और 90 तक लगभग हम आपको 100 के करीब अंग्रेजी जबान के निहायत ही मशहूर व मारूफ मुहावरात सिखला देंगे। अगर आपने इन 100 मुहावरात को हिफ्ज़ याद कर लिया तो आपकी अंग्रेजी जुबान के लिए ये काफी है। मजीद अगर आपको किसी दूसरे मकाम पर इस जैसे मुहावरात मिलते हैं तो जरूर याद करिए, उससे आपको मना नहीं किया जा रहा है। दरअसल मुहावरा किसी भी जुबान का हुस्न होता है, जबान की खूबी और उसकी हुस्न अदायगी होता है। मुहावरा दूसरे अल्फाज में किसी भी जुबान का फार्मूला होता है। वो बात जो आप चंद सफ़हात पर नहीं कह सकते हैं, वो बात सिर्फ आप एक मुहावरा से कह सकते हैं। ये सलाहियत मुहावरा के अंदर मौजूद है। मुहावरे जुबान के ऐसे असालीब हैं जिनसे जुबान सांस लेती है। वो बात जो आप चंद सफ़हात पर नहीं कह सकते हैं, वो बात सिर्फ आप एक मुहावरा से कह सकते हैं। ये सलाहियत मुहावरा के अंदर मौजूद है। मुहावरे जुबान के ऐसे असालीब हैं जिनसे जुबान सांस ले। जुबान और उसकी जिंदगी का दारो मदार जहां दिगर तकनीकी और फनी मुजाहिरों से वाबस्ता होता है, वहीं जुबान की मानवी तौसीअ न तो मुहावरे के बगैर मुमकिन है और न ही उसका लिसानी इर्तिका मुमकिन है। मुहावरों की हैसियत जुबान में ऐसी है जैसा कि जिस्म इंसानी में रूह की हैसियत होती है। जिस तरह रूह के बगैर कोई जिस्म अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता, उसी तरह किसी जुबान की इर्तिका मुहावरों के बगैर मुमकिन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मुहावरों की अहमियत और अफादियत के पेश नजर कुछ मशहूर उर्दू मुहावरों का अंग्रेजी तर्जमा मुंदरजा झैल है, जो इस चैप्टर में और इसके बाद आने वाले 3 चैप्टर्स में जिक्र किए जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखें और जो मुहावरात आपको सिखाए जा रहे हैं उसे आप जरूर याद करें
اپنی زبان میں اسے پریوگ کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے اب ہم اس چیپٹر کے پہلے ایڈیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور وہ ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نیکسٹ محاورہ ہے A poor worker blames his tool. A poor worker blames his tool. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ Dear students, next, after death the doctor. After death the doctor. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مطلب جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم کفی افسوس مل رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ایڈیم ہے a drop in the ocean، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اور نیکسٹ ہے an ideal brain is the devil's workshop، خالی دل شیطان کا گھر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ایڈیم پر ایک نظر ڈالیں گے، اور وہ ہے a guilty mind is always suspicious. A guilty mind is always suspicious. آب رواں پاک است۔ اور نیکسٹ ایڈیم ہے all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور نیکسٹ ہے a word to the wise is enough. A word to the wise is enough. عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں کچھ اور محاورات ہیں جو پیج نمبر 98 پر لکھے ہوئے ہیں، چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگلا ایڈیم ہے a rotten sheep infects the whole flock. A rotten sheep infects the whole flock. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور نیکسٹ ایڈیم ہے frog cannot be dispelled by a fan. Frog cannot be dispelled by a fan. اوس چاٹنے سے پیاس نہیں بجھتی۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ایڈیم ہے all his ghees are swan. گوالا اپنے دہی کو کھٹا نہیں کہتا، یعنی کوئی بھی شخص اپنی چیز کی برائی نہیں کرتا ہے۔ اور نیکسٹ ایڈیم ہے a good jack makes a good jill. A good jack makes a good jill. جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اور نیکسٹ ایڈیم پر ایک نظر ڈالیں گے a cry in the wilderness. A cry in the wilderness. نقار خانے میں طوطے کی آواز۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک نیکسٹ جو نہایت ہی امپورٹنٹ ایڈیم ہے، اور وہ ہے a little learning is a dangerous thing. A little learning is a dangerous thing. نیم حکیم خطرے جان۔ اور نیکسٹ ہے a wolf in sheep's clothing. A wolf in sheep's clothing. منہ میں رام بغل میں چھڑی۔ یہ ایک طریقے سے منافق کی علامت ہے۔ all covet all loss. آدھا ملے نہ پورا پاوے۔ all covet all loss. آدھا ملے نہ پورا پاوے۔ اور نیکسٹ ایڈیم پر ایک نظر ڈالیں گے a person trying to be on two sides goes nowhere. A person trying to be on two sides goes nowhere. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور نیکسٹ ایڈیم پر ایک نظر ڈالیں گے a 9 days wonder. A 9 days wonder. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے
between the devil and deep sea, between the devil and deep sea, आगे कुआं पीछे खाई। नेक्स्ट है barking dogs seldom bite, barking dogs seldom bite, जो गरजता है वो बरसता नहीं। और नेक्स्ट है birds of a feather flock together, चोर चोर मौसेरा भाई। और नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी इडियम, beggars cannot be choosers, beggars cannot be choosers, दान के गाय के दांत नहीं देखे जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक नहायत ही जबरदस्त लाइन आपको पेश कर रहा हूं, रेस्पेक्ट योर टाइम टुडे, द टाइम विल रेस्पेक्ट यू टुमारो। आज तुम अपने वक्त की कदर करो, कल वक्त तुम्हारी कदर करेगा। डियर स्टूडेंट्स, कहानी है सन 2009 की, जब मैंने अपनी इंग्लिश सफर का आगाज किया था और मैं अपने मदरसे की तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम असर और इशा के बाद फारिग करके और मैंने इंग्लिश के सफर का आगाज किया। मेहनत खूब किया, अपने वक्त की कदर किया और आज मुझे वक्त कदर कर रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से भी यही कहूंगा कि टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम एक बड़ा बलवान होता है। If you respect the time today, the time will respect you tomorrow. अगर आज आप वक्त की कदर करेंगे, कल वक्त ये आपकी कदर करेगा। इसीलिए आज मेहनत का वक्त है। आज जो वक्त मेरे लिए 2009-2010 का था, वही वक्त आपके लिए आज है। प्लीज आज आप मेहनत करें, आने वाले 3 साल बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे। फिर आप अपने आप में फूले नहीं समाएंगे कि यकीनन मैंने मेहनत किया और अल्लाह ने मेरे मेहनत को ज़ाया नहीं किया और आज मैं कामयाबी से हमकिनार हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस जैसे मज़ेदार वीडियोस के माध्यम से अपनी इंग्लिश की दुनिया में 4 चांद लगाने के लिए, अपनी इंग्लिश की दुनिया को सोल्व करने के लिए, एक बेहतरीन इंग्लिश टीचर और ट्रेनर बनने के लिए आप मुझसे 1 ईयर डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स जरूर करें। मिलते हैं किसी लाइव सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।